सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो भी वाला टॉपिक किया है उससे आज हम एक सेपरेट टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक को करने से पहले तुम्हें कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक। तो मैं ना, हाँ भाई, तुम्हें फॉर्मूला याद है लास्ट क्लास का? तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसको हम बोलते हैं C इज इक्वल टू सी बार प्लस में B इंटू वाई, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला था, यहाँ देखो, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है, यह है ना। B का मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे? एमपीसी, एमपीएस कौन बोला? ठीक है। तो भाई C इज इक्वल टू सी बार प्लस में B इंटू वाई, ये फॉर्मूला सबको पता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था करने के लिए, वो वाला पता होगा, उसे दोबारा रिवाइज किया तो नहीं होगा, मुझे ये बताए, ठीक है। सुनो, अब मैं तुम्हें ना कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बाकी करवा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अपने साथ लेके चलना कि भाई ये बातें भी होती है। सबसे पहले जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें बोला मेरे पास C बार इज इक्वल टू 50 है। कितना भाई? C बार 50 है, और जो मेरे पास B है, B मेरे पास 4/5 है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई हमें C निकालना है। अच्छा, C को पता है ना, कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको उपभोग फलन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में C को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन, मतलब हिंदी में मेरे पास जो है उपभोग फलन, और इंग्लिश में कंजप्शन फंक्शन। कभी भी तुमसे बोल दे कि फाइंड आउट कंजप्शन फंक्शन, तो ध्यान रख के चलना, या फिर अगर बोला उपभोग निकालो तो भी वही बात है मेरे पास। तो यहाँ पे C हमें निकालना है। अगर उसने मुझे बता रखा है यहाँ पे भाई, सबसे पहला उसने C की मेरे को एक क्या चीज, हाँ समझाओ, वही बताऊंगा। सुनो भाई, मेरे पास यहाँ पे इसके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसने y इज इक्वल टू पहला मेरे को बता रखा है 300, कितना बताया भाई? 300। उसने दूसरा जो मुझे y बता रखा है वो मेरे पास है 600, और जो तीसरा मेरे पास जो y है वो मेरे पास है 800, ठीक है। ये वाली बातें तो लग रही है। तो मेरे पास भाई यहाँ पे इस तरीके से है। उसने हमें एक अगली बात बता रखी है कि मेरे पास एक फंक्शन उसने और दे रखा है। उसने बोला कि C जो मेरे पास है ना, C इज इक्वल टू मेरे पास है 30 प्लस में 4/5 इंटू वाई। उसने मुझे ये बता रखा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक, इसने हमें बता रखा है ये। तो अगर मैं तुम्हें नॉर्मल सी बातें बोलूँ, इन बातों को इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ो, ठीक। ये हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, ये इस वाले का है। ये तुम्हारे जितने भी इनकम है ना, इन सबका पिछला फंक्शन है। हमें क्या निकालना है? नए वाले को निकालना है, हम उसी वाले को लेकर चलेंगे, ठीक। सुनो, सबसे पहला मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर दूं। पहला मेरे पास y कितना है? 300 है। तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस में B इंटू वाई। सी बार कितना भाई? 50 प्लस, और फिर B कितना है? 4/5, और इंटू में 300। पहला सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो 50 प्लस, इसको करेंगे, कट रहा है ये? काटना किसको नहीं आता यहाँ पे? ये 5 से कटेगा 60 बार में, ठीक है। तो 4 गुने में 60, 50 प्लस 6 चौक 24, 240, कितना आ गया? 290। इसमें किसी को दिक्कत है भाई? अगला एक बार थोड़ा सा तुम्हारे पास भाई मुश्किल से मुश्किल तुम सब ले लो, नहीं, हाँ भाई सब ना 1 मिनट का टाइम लो, इसे करो स्पीड में। अगला क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा। 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड भी हो चुका है फुर्ती में। 1 मिनट का टाइम लो और उसे फुर्ती में करो, जल्दी जल्दी। हुआ नहीं हुआ? कोई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुरंत ही करने वाला? छाप बाद में ले, पहले कर ले। कितना आंसर? अच्छा बेटा, एनीवन? और किसका है? 530। 530 आ गया भाई। अगला भी करना एक बार, अगला भी करो, हो जाएगा। अगला भी कर डालो, तीसरा जल्दी जल्दी। मैंने जितने 30 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दिया है। हाँ भाई, अगला किसी का आया? तीसरा क्या आंसर है?
क्या? हाँ भाई, एक का आंसर 210 आया है और दूसरे का है 690। और बताओ अगला, और किसका क्या क्या आया है? 690 690 690 से अलग किसका आया है? थोड़ा फोर्थ भाई देखो, मैं सबका वेट नहीं कर रहा कि रिकॉर्डिंग खराब होगी। तो देखो भाई 690 इसका आंसर है, ठीक है। इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक। अब सुनो भाई, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मेरे पास एक अगला क्वेश्चन और है। ये सबका पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे आसान क्वेश्चन मेरे पास यही वाला था। अब थोड़ा सा हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और फिर उसके हिसाब से करते हैं। हाँ भाई, यहाँ देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड, उसमें y इज इक्वल टू मेरे पास है 1200, ठीक है। y 1200 है और उसके बाद जो मेरे पास कंजप्शन फंक्शन उसमें मेरे पास गिवन है, उसने बताया c इज इक्वल टू मेरे पास है 400, ठीक है। और प्लस मेरे पास है 0.5y 0.5y। ये मुझे गिवन है। हमें दो बातें निकालनी है। सबसे पहला हमें c निकालना है, दूसरा मेरे पास c बार निकालना है, ठीक है। और जो तीसरा मेरे पास है वो निकालना है MPC। ये तीन बातें निकालनी है, ठीक है। सुनो हम कैसे करेंगे इसको, वही जिसका दिमाग थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो कर लेगा तुरंत ही। क्या सुनो, सबसे पहले हम ना भाई पहले बात करते हैं, c बार को निकालते हैं। कितना भाई c बार? 400। पता नहीं मेरे पास c बार लिखा हुआ है, तो c बार कितना मेरे पास 400 आ गया, ठीक। MPC पता है हमें कितना है? MPC मेरे पास कितना है भाई? 0.5 है। अच्छा अगर देखो मैं तुम्हें टॉपिक करवाया नहीं है, तो MPS निकालना होता क्या करते हैं? MPS अगर तुमसे पूछ रहे हैं इसी क्वेश्चन में, वैसे बता रहा हूँ, हमारा होता है MPC प्लस MPS। MPS इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये बात तो पता होना चाहिए। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 है, तो MPC उसने मेरे को दे रखा है, तो MPS निकाल लेंगे। क्या कर सकते हैं देखो भाई, 0.5 प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। भाई देखो तुम ना भले ही 12th में आ गए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो अगर कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा या फिर कोई तुम सब में से बैठा है, तो उसको पॉइंट वाले माइनस नहीं आते होंगे, ठीक है। तो सुनो, पहले तुम्हें ऊपर एक लिखना है, ठीक है। पॉइंट है ना इसमें, इसके पीछे पॉइंट लगा दो। लगा दिया पॉइंट, इसका पॉइंट के पॉइंट नीचे रखो 0.5, ठीक है। एक नंबर है ना, ऊपर एक 0 लगा दो बस। तो भाई 10 में से 5 है तो 5 हट गया, पूरा 0.5। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? MPS इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो ऐसा निकाल सकते हैं MPS अगर तुम्हारे पास आता है तो। हमने वैसे भी इसको सीखा नहीं है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, लेकिन फिर भी इसको बारे में बता दिया तुम्हें। सुनो, हाँ भाई, तो हमें क्या निकालना? C निकालना। तो C इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है 400 प्लस 0.5y, 400 प्लस 0.5, y कितना है? 1200, ठीक है। 400 भाई इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। यहाँ देखो 1200 है ना, तो 1200 में से पहले 0 हटा दो, हटाते 0, फिर यहाँ पॉइंट है इसे बैठा दो, तो कितना है? 12 पंजे 60, 60 आ रहा ना, तो पहले पीछे के 0 लगा दो। लगा दे पीछे 0। अब पॉइंट वाली बात करते हैं। भाई देखो जिसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना, ये तुम्हारा टाइम सेविंग है, ठीक। मेरे पास बताओ पीछे से कितने के बाद पॉइंट है? ऐसा ना 0.5 है, तो हमें पीछे से चेक करना है। एक के बाद पॉइंट है, ठीक, तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो 600, ठीक है। कितना है मेरे पास? ये 600, तो कितना है मेरे पास? 1000। C कितना है भाई? 1000 है। बताओ इसमें दिक्कत है किससे? कुछ बोलो। नेक्स्ट। और बेटा हाँ भाई अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे पास। ये लो तीसरा क्वेश्चन। तुम्हारे पास नेशनल इनकम गिवन है, मतलब इसको राष्ट्रीय आय बोलेंगे। राष्ट्रीय आय तुम्हारे पास जो दे रखी है भाई वो है 5000। कितना है वो? 5000 है। उसके बाद जो मेरे पास ऑटोनोमस कंजप्शन, स्वायत्त उपभोग, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन लिखा है और हिंदी में स्वायत्त उपभोग लिखा हुआ है तुम्हारे पास, और ये मेरे पास है 1000,
अच्छा एक बार ध्यान रख के चलना भाई, कभी कभार तुम्हारे पास टेबल बन के आती है, ठीक, और उस टेबल से क्वेश्चन पूछते हैं, वो समझ में आ रही है? वो पूछे बताओ भाई जब मेरे पास जब y तुम्हारे पास 100 है तो बताओ इस टाइम तुम्हारा c क्या होगा, ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक, तुम्हें देख के चलना है कि तुम्हारा y कितना है, s कितना है, सब कुछ देख के चलना होता है। इसके बारे में आए कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। फिर जो नेक्स्ट मेरे पास है भाई, जो इसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बता रखी है, इसको क्या बोलते हैं भाई, पता क्या बोलते हैं इसे, एमपीसी को। एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता किसी को पता है भाई? और वैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है भाई, मैंने लिखवाया था, कैसी बात कर रहे हो यार सब। एमपीसी मेरे पास है, एमपीसी जो मेरे पास है भाई 0.80 है, 0.80। सी निकालो उसमें जल्दी, सी निकालो स्पीड में, जल्दी करो थोड़ा सा, ये सी निकालो जल्दी करो, 5 सेकंड हो गए पहले ही, थोड़ा फुर्ती में कर लो, से स्पीड बढ़ जाती है इससे। कितना आ रहा है? हाँ भाई ठीक है, जिसका 5 आ रहा है सही है उसका। अब भाई देखो थोड़ा सा हम अगले डिफिकल्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक, वो तुम्हारा ये मान लो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एग्जाम में तुम्हारे पास आ रखा है 2 से 3 बार आ रखा है। ठीक, सुनो, ये सारी बात सबको क्लियर है? पहले आ जाओ उसके आगे। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास ना, अगर मैं पूरा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, मेरे पास नेशनल इनकम 2000 रुपए की बने, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन 4 तो जाएगा नहीं, पक्का 4 होगा। नेशनल इनकम, इसको हम राष्ट्रीय आय बोलेंगे। राष्ट्रीय आय जो मेरे पास है भाई वो कितना है, 2000। अच्छा एक बार ना, जो तुम अपनी क्लास वगैरह में आते हो, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अपनी क्लास में किसी भी एक से करवा लेना एक बार, ठीक है। किसी भी एक जने से करवाना, देखते हैं कर पाता नहीं कर पाता, ठीक। सुनो, तो अगला जो मेरे पास है भाई यहाँ पे, हाँ अच्छा भाई, हिंदी में जो लिखा हुआ है ना उसको बोलते हैं स्वतंत्र उपभोग व्यय लिखा है, स्वायत्त के बदले स्वतंत्र उपभोग व्यय, ठीक है। बात में आ रही है? इसको फ्री कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, तो समझ आया तुम्हारे पास ये वो क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक है। हाँ भाई, तो सी जो है मेरे पास वो है 200, कितना है सी, 200 है। उसने बता रखा है निवेश, इन्वेस्टमेंट उसने बता रखी है, आई बता रखा है उसने, आई जो हमारे पास है भाई वो है 100 रुपए, कितना है 100। उसने बोला एमपीसी निकाल दो, क्या निकालना है? हाँ भाई एमपीसी निकालना है हमें, यहाँ फोकस करो। मुझे कोई आइडिया देगा करने के लिए कि भाई एमपीसी कैसे निकालेंगे? कोई भी अगर आइडिया देने को रेडी है तो बता दो। कोई बोलना चाहे कुछ? इन्वेस्टमेंट, निवेश, तो बताओगा? कोई कुछ आइडिया देगा इस क्वेश्चन के बारे में कि एमपीसी कैसे निकालेंगे उससे? बोल, तो आगे बोला फिर। हाँ भाई सुनो, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात यहाँ समझो, अगर हमें कभी भी कुछ भी निकालना होता है, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को लेकर नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें जब भी प्रैक्टिस करवाया ना, मैं तुम्हें वो सारे के सारे एस्पेक्ट बताए हैं जिससे तुम कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ तो सॉल्व कर दो। सबसे पहले मैं देखा एमपीसी, तो मैं पहले सोचूंगा भाई एमपीसी कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, एमपीसी का तुम्हें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, पहला फॉर्मूला ये हो सकता है, ठीक है। एक फॉर्मूला जो मैं तुम्हें नहीं बताया, वो मेरे पास एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1, मेरे पास यहां से आ सकता है, ठीक है। बात में आ रही है? अगला मेरे पास है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस, ठीक है, बी वाई हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? हाँ भाई, इसमें किसी को कुछ बोलना है बताओ,
इसके अलावा किसी को कोई और सा फॉर्मूला बताया क्या और कुछ? ठीक है, हाँ कुछ जने इसको घुमा घुमा के बोलेंगे कि हाँ भैया को फॉर्मूला बता मेरे को, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, तो बहुत बुरा पिटेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? अब सुनो, तो अब ना मैं थोड़ा इसको अगर देखूंगा, मैं तुम सबसे क्या बोला था कि भाई अगर मैं तुम्हें देखो, पहली चीज यहाँ मेरे पास y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ये सबको पता है। मैं थोड़ा सा पैसा उड़ा दूंगा, बाकी पैसे बचा लूंगा, ये होता है। तो पहले तो मैं भाई ये बोलूंगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे c की बात कर दूं, ठीक है, c पता है मैं क्या होता है, y इज इक्वल टू सी, मेरे पास c बार प्लस में by, ठीक है। c के बदले तो लिखूंगा ना मैं, c के बदले मैं लिखूंगा इन सबको, समझ रहे हो? c के बदले मेरे पास ये सारे के सारे हैं, ठीक, मानते हो ना सब? ये फॉर्मूला मेरे पास साइड में, मैं c के बदले इनको लिख सकता हूं और प्लस में i लिखूंगा, समझे? ठीक, मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक। अब देखो भाई, तुम्हें मैं ना एक ये वाली बात पहले बता चुका हूं। अब ना मैं एक ना अपना थोड़ा सा नजरिया लगाता हूं, मैं बोलूंगा अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास यार और कुछ तो है नहीं, मेरे पास c बार है, ठीक है, मुझे यहाँ पे b नहीं पता, y पता है, i पता है, ठीक है। देखो y पता है मेरे को, कितना y मेरे पास, y 2000 है, ठीक है। c बार पता है क्या, 200, ठीक। b पता है क्या, मैं नहीं पता। अगर b नहीं पता लिखूंगा ना भाई एमपीसी, मैं एमपीसी लिख रहा हूँ, ठीक है, एमपीसी और मल्टीप्लाई में 2000, 200 कौन बोला भाई, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा, इस तरीके से लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, और i कितना है मेरे पे, 100। हाँ भाई यहाँ फोकस करो, समझ रहे हो सर क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें किसी को कुछ पूछना बता दो। तुम सबको हमेशा एक बात पता होगी कि हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास जैसे यहाँ फोकस करो, यहाँ मेरे पास क्या है, देखो यहाँ मेरे पास क्या है, अच्छा पहले मैं पहले वाले में बोल रहा हूँ, पहले वाले मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट है, 3 है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अगर 3 में से 2 पता होंगे, एक निकाल लूंगा बाकी में, ये मेरा मैथ्स का रूल बोलता है, ठीक है। भाई साहब समझाओ, छापेगा बाद में। ये 3 चीज मेरे पास है, 3 में से अगर मुझे कोई से भी 2 पता होंगे तो एक निकाल लूंगा ना आराम से, इसमें दिक्कत तो नहीं कुछ, ठीक। तो वैसा मैं यहाँ बोल दूं, यहाँ मेरे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक पता है दूसरा निकाल लूंगा। इसमें कितने, 1 2 3 4, इसमें 4 है। अगर इन 4 में से मुझे 3 पता होंगे तो बाकी निकाल लूंगा, ठीक। अब यहाँ देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक। 5 में से 4 पता है, देखो 1 2 3 4, 4 पता है। इसके पीछे रूल क्या काम करता है, तो मैं सारे के सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, और बहुत ही सड़ी हुई भाषा में अगर बोलूं तो जो तुम्हारे ABCD के अक्षर है उसको एक तरफ कर दो, ठीक है, और जो तुम्हारे पास है गिनती वाले उसको एक तरफ कर दो। कैसे करते हैं, अगर प्लस का हुआ तो माइनस, माइनस का हुआ तो प्लस, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, ठीक है, और फिर स्क्वायर वगैरह बताना बनता नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा अलग बन जाता है। यहाँ सुनो, पहले प्लस का है, इधर आके माइनस आएगा, ठीक। ये भी मेरे पास प्लस का है, इधर आके माइनस का आ जाएगा। तो भाई मैं लिखता हूँ 2000 माइनस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू MPC इंटू में 2000, ठीक है, ये वाली बात है ना। तो भाई माइनस करता हूँ, इसमें से माइनस करना कितना, 1700 बचेगा, 1700 इज इक्वल टू MPC और फिर 2000। भाई 2000 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो 1700 इसको डिवाइड कर दो 2000 से, MPC आ जाएगा, 0 0 कटा, ठीक है, कितना आ रहा है 0.85। भाई तुम्हारा जो MPC पक्का भैया आ रहा ना, MPC इज इक्वल टू 0.85। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाँ भाई हमारा आंसर ये 0.85 है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। एक तुम्हें अब क्या करो, इसी क्वेश्चन को सब सेम करो, बस नंबर डबल कर लो, 2000 है, 4000, 200, 400, 100, 200, इसे कर लो 4000, ठीक है, इसे कर लो 400, इसको कर लो 200, इसे करो। और जो भाई साहब वीडियो देखेगा वो थोड़ा करेगा इसमें कमेंट, जो भी देखेगा।